नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अगर यह बात झूठ निकली तो अन्न जल का त्याग कर दूंगा। डंके की चोट पर आज सच बताकर ही रहूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है और आज आपको आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आपके जीवन में 2-3 बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होंगे और बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आने वाला है, जिससे आपको सचेत रहना होगा और सावधान रहना होगा। नहीं तो इस समय आपके ऊपर बड़े मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके शत्रु बड़ा षड्यंत्र रच रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो मेरे से नाराज हो जाएं, लेकिन आज मैं सच्चाई बताकर रहूँगा। अगर आज का बात अगर आपको लगे कि गलत है तो आप वापस आकर के मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। जीवन में आएंगे महत्वपूर्ण बदलाव, आय में होगी वृद्धि, 7 दिनों तक आप मनाएंगे जश्न, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको बड़ा ही सावधान रहना होगा, अन्यथा आप बड़े ही मुसीबतों में पड़ सकते हैं। आपके राशि वालों के खास ध्यान इस समय रखना होगा जीवन के हर पहलू में, क्योंकि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। रिश्तों में खुशहाली आएगी, आय में वृद्धि के नए सोर्स बनेंगे, साझेदारी के व्यापार में धन लाभ होगा। अपने फिटनेस पर ध्यान दें, सेल्फ केयर एक्टिविटीज में शामिल हों, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगा और जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है और जिसके बाद आपके जीवन में काफ़ी बदलाव भी होंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, साथी संग उनका रिश्ता मजबूत होगा, रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। बातचीत के जरिए रिलेशनशिप की दिक्कतों को सुलझाने का कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। इस समय आप किसी भी गलतफहमी का शिकार ना होएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, उनसे अपने इमोशंस शेयर करेंगे। रिलेशनशिप में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और साथी से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने की संकोच ना करें। जो लोग अपने स्पेशल वन को प्रपोज करना चाहते हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अन्यथा थोड़ा तकलीफ़ें हो सकती है, क्योंकि धोखा मिल सकता है और आपको तकलीफ़ें भी हो सकती है। इस समय प्यार के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ा सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं, सोच समझ कर बढ़ाएं, थोड़ा ठहराव लेके आगे बढ़ें, अन्यथा आपको जल्दी के प्रेम में जल्दी ही धोखा भी मिल सकता है। नई बिजनेस के डील या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आप कर पाएंगे। इसमें इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य आपका साथ देगा। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नए बिजनेस पार्टनर्स मिल सकते हैं। कैरियर में तरक्की के अवसरों को जाने न दें, इससे इनका अनुभव पूरा लाभ आपको उठा पाएंगे, इससे सफलता की राह आसान होगी। ठीक ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। इसलिए अगर आप लंबे समय से प्रमोशन की सोच रहे थे तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपका सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और जो आपका मान सम्मान करेंगे, आपके कार्यों से काफ़ी वह संतुष्ट होंगे। इस समय आपके सीनियर अधिकारी का आपके ऊपर मेहरबानी रहेगा। यह सप्ताह आपके मामलों में, आपके आर्थिक मामलों में बेहद लाभकारी साबित होगा। आय के अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस वीक आप सोच समझकर प्रॉपर्टी या शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर ही आगे बढ़ें तो अधिक फायदा होगा। नया फाइनेंशियल प्लान बनाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, आपको अच्छा लाभ होगा। लोन या उधार लिया गया धन वापस करने का शुभ समय है, हालांकि धन से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लें। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में बहुत सारी दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ रहा है, बहुत सारे मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं,
और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका रोजगार है, जो आपका कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिलती है, कई तरह की मुश्किलें देखने को मिलती है। और दोस्तों, हाल ही में आपका कोई भारी महंगी वस्तु भी चोरी हो गई है जिससे आप परेशान हैं, उसके पीछे भी आपको भाग दौड़ करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, जो सामान, जो वस्तु आपका चोरी हुआ है वह बल्कि कोई दूर का व्यक्ति नहीं, आपका अपना ही व्यक्ति कोई आपका इस घटना को अंजाम दिया है जिससे आप परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आपके कारोबार में बहुत बड़ा अड़चन भी आया है जिसके वजह से आप परेशान हैं और उसके चक्कर में आपको भाग दौड़ करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आपका समय आज से परिवर्तन होने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आपके जीवन में बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। कितनों बड़ी मुसीबतों क्यों ना आए हो, आप उसका सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, जिसमें परेशानियों की वजह से आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी आप खुद को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहता है, आपका सहायता करता है। बजरंग बली हनुमान जी आपको बड़े से बड़े मुसीबतों से बचाए हैं। आप अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों में आप फंसे हैं और हनुमान जी आपको वहाँ से बचाए हैं और आप उन मुश्किलों से निकल कर आगे हैं। आपको हनुमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी परेशानी हो रही है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आपकी वजह से भी होती है और कुछ आपके शत्रु हैं जो आपको परेशान करने के लिए आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं जो उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें शांति मिलेगा। और यह शत्रु कोई दूर के नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं जिन पर आप हमेशा ही भरोसा करते हैं। आपके सामने आकर के आपके हितैषी होने का दिखावा करता है लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने का कार्य करता है। वह आपके ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचा था कि आप शायद जेल जाते जाते बचे होंगे या फिर तो होकर आ गए होंगे। इसमें आपके शत्रु का खास हाथ था। आपको ऐसे शत्रु से सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको अपने आसपास सभी चीज़ों पर बेहतर ढंग से ध्यान बनाए रखना होगा। आपको अपने आँखों को खोल कर रखना होगा क्योंकि इस समय आपके शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके संपत्ति को नष्ट करने के लिए। आपके घर में जब भी कोई खुशियां आती है उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपको बर्बाद करने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, इस समय इस सप्ताह आप अपनी फिटनेस पर अच्छा ध्यान दे पाएंगे। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या वर्कआउट से करें, अच्छा लाभ होगा। इस समय आपका सेहत काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय कोई नई बीमारी आने की कोई संभावनाएं नहीं है। अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा क्योंकि इस समय आप अच्छा स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। इस समय आपके जीवन में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इस समय खास आपको घर में प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी। आपके राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में ही आपको कोई बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने कैरियर और कारोबार से जुड़ा सुखद समाचार प्राप्त होगा। नौकरी पैसा लोगों की मनचाही जगहों पर तबादले अथवा पदोन्नति की कामना पूरी हो सकती है। पदोन्नति से न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्व में अपने कंपटीटर के साथ मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि प्रतिस्पर्धा के बावजूद अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और लाभ के नए अवसर को प्रदान करने वाली है। इस दौरान आप किसी नए लक्ष्य को प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। किसी योजना में अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर लंबे समय से आप किसी को कहीं कर्ज दे रखे थे और वह आपका पैसा वापस करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, तो वह पैसा आपको इस समय पूरा एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। और इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है।
नौकरी पैसा लोगों के लिए आय के साधन बढ़ेंगे और संचित धन में वृद्धि होगा। घरेलू महिलाओं का पूजा पाठ आदि में ज़्यादा मन लगा रहेगा। घर परिवार में वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक सुखद समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस समय आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं और अगर गलती करेंगे तो बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है और ऐसी बातें आपको बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए इस सप्ताह आपको बेहद ही ध्यान रखना है और इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। इस सप्ताह आप नए लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। नई गतिविधियों पर और प्रोजेक्टों में जीत हासिल करेंगे, जिससे लाइफ में तेजी आएगी। प्रोफेशनल के नए क्षेत्र में आपके दिमाग में नए आइडिया आएंगे। रुपयों, पैसों व लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा इस समय आपको नहीं करना है, अन्यथा आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बेरोजगारों, रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण समाचारों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के स्टूडेंट को परीक्षा, इंटरव्यू आदि में अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप कोई रोमांस चल रहा है तो उसमें आपको संयम का ध्यान रखें। यदि भविष्य में विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो आपका साथ देगा। कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनेगा। कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध प्रारंभ भी हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो यह समय काफ़ी शानदार है, समय काफ़ी उत्तम है। आप इजहार अवश्य करें, आप प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। फैमिली लाइफ में संपत्ति संबंधी विवाद थोड़ा बढ़ सकता है। भाइयों से मतभेद होने के कारण अशांति का वातावरण बना रहेगा। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए आपको थोड़ी अधिक सचेत रहना होगा। परिश्रम, प्रयत्न का रुका हुआ कार्य को पूरा होगा। नया वाहन, प्लाट या फ्लैट खरीदने का आप सोच रहे हैं तो आपको इस समय थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप बड़ों का सुझाव लेकर के पारिवारिक कलेश इस समय दूर कर सकते हैं और आपको उसमें अवश्य ही लाभ प्राप्ति होगा। दोस्तों, इस समय कुछ अच्छी बातें आपको सावधानी बरतना होगा और कुछ गलतियां नहीं करना होगा, अन्यथा आपका भाग्य साथ आपको नहीं देगा। कुछ ऐसी आदतें हैं जो गरीबी घर की चौखट से लौट आती है और घर में गरीबी आ जाती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए कुछ गलतियां इस समय आपको नहीं करना है। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंसान के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर वो अच्छे काम करता है तो उसे सुख, संपत्ति और वैभव और यश प्राप्त होता है और धन की देवी लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसे दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति की आदतें ही है जो यह तय करते हैं कि माँ लक्ष्मी उस पर कृपा करेगी या नहीं करेगी। यह हम आपको ऐसी कुछ खास बातें के बारे में बताएंगे, आदतें के बारे में बताएंगे जिन्हें अक्सर छोटा मोटा माना जाता है, लेकिन यही आदतें आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है। माँ लक्ष्मी सुबह देर तक सोने वाले लोगों को पसंद नहीं करती हैं। आपको सूर्य उदय होने का पूर्व जगना होगा। अगर आप जिंदगी में तरक्की चाहते हैं तो आप कुछ ही दिन कोशिश करें कि सूर्य उदय होने के पहले आप जगना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा। आपके जीवन में हर सफलता आपके अपने आसपास में खुद होते हुए लगेगा, आपके ऊपर आकर्षित होते हुए आ रहा है। सारी सफलता आपके पास धीरे धीरे आते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है जो देर तक सोने की आदत स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। यह बात भी आप लोग जानते हैं। दोस्तों, अगली बात, मान्यताओं के अनुसार कभी भी भोजन करते हुए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए और छोड़कर जाना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से भी माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। ऐसी गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है। अगर ज़रूरत के वक्त पर किसी से आपने लिया हुआ पैसा उसे समय पर वापस न दिया जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके जीवन में दरिद्रता बढ़ेगी और आपके जीवन में कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होगा किसी को देने के लिए। आप हमेशा कंगाली ही रहेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप पैसे को बचा नहीं पाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपने ज़रूरत के वक्त से किसी से पैसा लिया हो तो उसे वापस जरूर करें, अन्यथा आपको उसका परेशानी भोगना पड़ेगा। और दोस्तों, अगली बड़ा ही महत्वपूर्ण बात, आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा कन्या का अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगा। चाहे कोई भी आसपास में कोई भी कन्या हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो,
किसी भी औरत का अगर आप अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी। जो इंसान माँ लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है, औरतों का सम्मान नहीं करता है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकता है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप अगर किसी भी औरत का अपमान करते हैं तो आपके जीवन में दुख ही आएगा, और कितना भी रोजगार कारोबार आप बदल कर देख लें, आपको उसमें घाटा ही देखने को मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। यह बात कान में सेट करके रख लें। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप अपनी पति पत्नी कभी भी घर में बेवजह किचकिच ना करें। अगर जिस घर में पति पत्नी के बीच में किचकिच होते रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी की वास कभी भी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे जाहिल कुछ पुरुष हैं जो अपने पत्नी को परेशान करते हैं, बेवजह मारता पीटता है और किसी गैर औरतों से संबंध रखता है, उसको नर्क में भी जगह नहीं प्राप्त होगा। उसका जीवन बहुत बेहतर होने वाला है, आगे चलकर बहुत बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाएं, अपना गलतियों का पछताव करें और सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें, अन्यथा आपके कर्मों की सजा आपको अवश्य मिलेगी। मेरी बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। आप चाहे आपको बुरा लगे, आप गलत हैं तो मेरी वीडियो को यहीं से स्टॉप करके आगे छोड़ के चले जाएं। लेकिन अगर सही है तो सही कर्म करें, अन्यथा आपको परेशानियां भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, किन्नर के ऊपर श्री राम का वरदान है, वो जो कहती है वह हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन काल में किसी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में क्लेश हो रहा है, जीवन में समस्याएं चली आ रही है, जीवन में परेशानी हो रही है, रोजगार कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं दान करें। आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा, आपके रोजगार में वृद्धि होगा, जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है वह भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि किन्नर के ऊपर श्री राम का वरदान है। दोस्तों, अगली बात, अगर आपको जीवन में अधिक सफलता चाहिए, आप चाहते हैं जीवन की सभी समस्या मेरा समाप्त हो जाए, घर में धन टिकना शुरू हो जाए, पैसे के लिए कभी भी जेब मेरा खाली ना हो, तो एक काम कर लेना, बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को आप कुछ अच्छी चीज़ दान करके उनसे 1 रुपये का सिक्का मांग लें, और वह सिक्का किसी को बताए बिना किसी लाल रंग के या हरे रंग का वस्त्र में या छोटे कपड़े में लपेट करके आप अपने पर्स में या तिजोरी में रख लें। जल्दी ही धन में वृद्धि होने लगेगा, आपके जीवन के पैसे संबंधित सभी समस्या समाप्त हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, रोजगार में वृद्धि होने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है घर में रुपया पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप घर में अगर पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी का तस्वीर फोटो रखे हैं, तो कुबेर जी का भी कुछ ना कुछ मूर्ति अवश्य वहाँ विराजमान करें। माँ लक्ष्मी घर में धन लाती है, लेकिन कुबेर जी घर में धन को टिकाता है, इसलिए कुबेर जी को विराजमान अवश्य कराएं। अगली बात, आप जब भी कभी घर से बाहर जाते हैं, आप खाली हाथ आपको नहीं आना है, चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट ही तो न लेकर आएँ, अगर वह भी नहीं होता है तो किसी पेड़ से पत्ता ही तोड़ कर आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है, धन टिकने लगेगा घर में। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।